फार्मेसी और में एक बार आपका फिर से स्वागत है। फार्माकोथेरेपेटिक्स का लेक्चर नंबर 10 है। आज का टॉपिक है पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन। इसमें दो मेथड होते हैं, एक तो रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम और दूसरा होता है रास सिस्टम। ठीक है, तो पहले वाले को हम देखेंगे, रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। इसमें क्या होता है, पैथोजेनेसिस, इट मीन्स डिजीज कैसे डेवलप हो रहा है वह कहलाता है पैथोजेनेसिस। कैसे स्प्रेड हो रहा है, कैसे फैल रहा है, वही कहलाता है पैथोजेनेसिस। अब इसमें पहला देखिए, रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। इसमें क्या होता है, जो बॉडी में फ्लूइड है वह चेंज हो जाता है। जब वह चेंज होगा तो अफेक्ट करेगा वो सिस्टेमिक एट्रियल प्रेशर को। इट मीन्स वह सिस्टेमिक सर्कुलेशन को अफेक्ट करने का काम करेगा। अब जब बॉडी का फ्लूइड चेंज होगा तो एबनॉर्मेलिटीज आएगी, किसमें, ट्रांसपोर्ट में, सोडियम आयन के ट्रांसपोर्ट में, पोटेशियम आयन के ट्रांसपोर्ट में और वाटर के ट्रांसपोर्ट में एबनॉर्मेलिटीज आएगी। इट मीन्स जितना ट्रांसपोर्ट होना चाहिए उतना ट्रांसपोर्ट नहीं होता। जब उतना ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो सिंपल सी बात है कि जो ब्लड है उसमें ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड कैपिलरीज में या आर्टरीज में ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। जब ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं हम कि ब्लड के द्वारा आर्टरीज पे एक प्रेशर लगाया जाता है जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। वह नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg और अकॉर्डिंग टू WHO 140/90 mmHg वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। बट हम पढ़ क्या रहे हैं, हाइपरटेंशन, जिसमें ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा। तो जब ब्लड कैपिलरीज या आर्टरीज में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इट मीन्स जो ब्लड है वह आर्टरीज की वॉल पे एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करने का काम करेगा। जैसे सिंपल सा आप रखिए, एक पाइप ले लीजिए, अब उसमें थोड़ा उसके अकॉर्डिंग जितना वो पाइप की कैपेसिटी है उसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसमें वाटर फ्लो करिए तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक नॉर्मल प्रेशर से वो बहेगा या फ्लो होगा वाटर। बट अगर आप जितनी उसकी कैपेसिटी है पाइप की उससे ज़्यादा वाटर को फ्लो कराएंगे तो जो वाटर है उस पाइप के वॉल पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से उसमें थोड़ा स्वेलिंग आ जाएगा। वही कंडीशन इसमें होता है कि जब ब्लड का वॉल्यूम एक नॉर्मल वॉल्यूम से ज़्यादा होगा या इंक्रीज करेगा तब ब्लड आर्टरीज की वॉल पे एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करने का काम करेगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा और इसी ब्लड प्रेशर इंक्रीज को कहते हैं हाइपरटेंशन। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे मेथड 2 में रास सिस्टम। अब रास सिस्टम के थ्रू कैसे हाइपरटेंशन होता है या हाइपरटेंशन कैसे रेगुलेट होता है। थैंक यू।